पंडित जी लोग बैठा रहे तथा कथित कहलक लोग की दक्षिणा मिलियो, बढ़िया से दक्षिणा मिलल, खाइनो खीर पूरी खाड़, हम भड़वे के भड़वे तुम राण के राण। लेकिन हमारे पूर्वजों ने जो त्याग और तपस्या के बल पर जो सम्मान पाया, उस सम्मान को पाने का अधिकारी वह शराबी ब्राह्मण भी है और वह मांसाहारी ब्राह्मण भी है। हम ना राजा रहे, हम तो राजा कभी रहे नहीं, हम ना कभी दैत्य रहे, हम ना कभी डाकू रहे, तो हमने किसका शोषण किया है भैया कि कोनो बात में कहते ब्राह्मणवाद है, ये मनुवाद है, इसी को गाली दो। हम तो ना शोषक रहे ना राजा रहे। जो राजा रहे आप उसको गाली तो देते नहीं हो, गाली हम ही को क्यों दिया जाता है? क्योंकि पता है जिसने शोषण किया उसको गाली देने से कोई लाभ नहीं है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में जीतन राम मांझी के बयान के बाद लगातार चर्चाओं का दौर है और तमाम वैसे ब्राह्मण नेता हैं जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हालांकि भाजपा के गजेंद्र झा की प्रतिक्रिया के बाद भाजपा बैकफुट पर आई और गजेंद्र झा को निष्कासित भी कर दिया गया है। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो कि जीतन राम मांझी के प्रतिक्रिया को लेकर, उनके बयानों को लेकर अब ब्राह्मणों ने पटना के होटल कौटिल्य में एक बैठक बुलाई थी, जिस बैठक में कई अहम मुद्दों पर फैसले लिए गए हैं, जिसमें 16 तारीख को एक महापंचायत बुलाई गई है, जिसके माध्यम से तमाम ब्राह्मण नेता जुटेंगे और जीतन राम मांझी के बयान को लेकर अब प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। वहीं अब 16 तारीख को महापंचायत बुलाई गई है, उस पंचायत के माध्यम से क्या कुछ फैसला होता है ये देखने वाली बात होगी। आप ये वीडियो देखिए, क्या कुछ कर रहे हैं ब्राह्मण नेता। संस्कृत के शब्दों को साधने के लिए 5 लकारों की जरूरत है, लेकिन प्रकृति को साधने के लिए 10 लकारों की जरूरत है। कुछ चीजें हम लोग ये ठीक करें अपने आप को, जो हम लोग एक बना दिए हैं और वही सब लोग रटते रहते हैं। मैं ये मानता हूं, चलिए हमारी कमियां रही, लेकिन हमारे जिस तरह से फलनवा मर गए, उनका बेटा के पेंशन मिला था, स्वतंत्रता सेनानी कौन थे, उमर गए, उनके पुत्र तक को लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हमारे पूर्वजों ने क्या नहीं किया, आपके पूर्वजों ने क्या नहीं दिया इस भारत को, इस भारतीयता को? भारत को भारत दिया और भारतीयता को भारतीयता तो आपने दिया। कमियां ठीक है हमारी हजारों होंगी, लेकिन हमारे पूर्वजों ने जो त्याग और तपस्या के बल पर जो सम्मान पाया, उस सम्मान को पाने का अधिकारी वह शराबी ब्राह्मण भी है और वह मांसाहारी ब्राह्मण भी है। मेरा ये मानना है, वो मेरा विषय है कि मैं ब्राह्मण अगर मांसाहारी है तो हम उसको अपने घर में हम समझाएंगे, डांटेंगे, उसका बहिष्कार करेंगे, और किया है हमारे लोगों ने, आपके पूर्वजों ने किया है। आखिर हम पूछते हैं दक्षिण मार्ग से वाम मार्ग कैसे अलग हो गया? पंचमकार को जिसने ग्रहण, तुलसीदास जी ब्राह्मण थे और आज वाल्मीकि की बात हो रही है कि हम थे भैया वही ब्राह्मण थे, लेकिन हम चुप हैं। चलो भाई आप तो सब हमारा ही है, आप ही ले लो। उन्होंने यदि वे पक्षपाती होते तो क्षत्रिय को नायक नहीं बनाते अपने काव्य के। कोई ब्राह्मण नायक होता और ब्राह्मणेतर कोई खलनायक होता, कोई विलेन होता, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा उन्होंने नहीं किया। इसीलिए हम पूज्य हैं कि हमने कभी पक्षपात नहीं किया, सबके लिए, हम तो सबके लिए रहे, सारी संस्कृति के लिए। वसुधैव कुटुंबकम हमारा ही स्लोगन था ना, हमारा ही लिखा हुआ था ना, इसको किसने बना दिया? लेकिन अब ध्यान रखने वाली ये बात है कि विदेशी शक्तियां लगी हुई है कि भारत को छिन्न भिन्न कैसे करें, और भारत तब तक छिन्न भिन्न नहीं होगा जब तक यहां ब्राह्मण धर्म और ब्राह्मण संस्कृति जीवित रहेगी। कोई नहीं कर सकता। अब अगर सीधे भारत को बर्बाद करना है तो ब्राह्मणों को बर्बाद करो, ब्राह्मण को उद्वेलित करो, ब्राह्मण को गाली दो, ब्राह्मण को अपमानित करो। एक बच्चे ने बहुत सुंदर बात कही थी, मैं बिल्कुल समर्थन करता हूं कि ऐसी ऐसी बातें पढ़ाई जा रही है, ऐसी ऐसी बातें कही जा रही है जो निराधार है, निर्मूल है, लेकिन आज के बच्चे तो वही समझ रहे हैं। हमें लगता है देखो हम ना राजा रहे, हम तो राजा कभी रहे नहीं, हम ना कभी दैत्य रहे, हम ना कभी डाकू रहे, तो हमने किसका शोषण किया है भैया कि कोनो बात में कहते ब्राह्मणवाद है, ये मनुवाद है, इसी को गाली दो। हम तो ना शोषक रहे ना राजा रहे। जो राजा रहे आप उसको गाली तो देते नहीं हो, गाली हम ही को क्यों दिया जाता है? क्योंकि पता है जिसने शोषण किया उसको गाली देने से कोई लाभ नहीं है। अगर इस संस्कृति को मिटाना है तो सीधे चोट ब्राह्मणों पर करो।
और ये एक सोची समझी विदेशी ताकतों की एक रणनीति है। हमको तोड़ना, आपको तोड़ना, भिन्न भिन्न प्रकार से गाली बकना, हम उद्वेलित हों, हम भी कुछ हम अपशब्दों के लिए नहीं जाने जाते हैं। हम गाली का प्रतिरोध गाली से नहीं करते हैं। हम तो कहते हैं अपने माननीय विप्र शिरोमणि से कि हमने देखा कि बाद के दिनों में गाली के बाद में उसी माननीय ने एक ब्राह्मण भोज कर दिया। हालांकि हमको पता है एक बेर एगो बेस्या रहे तो ओकरा लागल कि अब मरे के टाइम बा, बड़ा पाप कैले बनी जिंदगी में, तो हमारी उद्धार कैसे हुई। तो एक आदमी के बोला, कहलक कि जे कैसे उद्धार हुई, तो कहले कि ब्राह्मण भोजन करा था, दक्षिणा देता, कल्याण हो जाए। ब्राह्मण तो कोई संजाति बाकी अंतिमों में कल्याण देती। तो उसने खबर भिजवाया, ब्राह्मण के जाई खाए भाई। ये बात के पता लग गई मुहलवा के जो भणवा रसन ओकनी के कहलसन जी तो ठीक अवसर बाटे, भोजनो मिली या दक्षिणो मिली। उ कहा के लसन जे बढ़िया बढ़िया त्रिपुंड वगैरह लगा के रामनामा वगैरह ओढ़ के आगे आगे बैठ गई सब, खूब छक के खाण पूरी सब चलल। बेचारी बड़ा प्रसन्न भई, निवेदन कैलक, आशीर्वाद उ लोग दे खूब बढ़िया से। ओकरा मीडिया तो रहेला, विज्ञापन ओकर बढ़िया से भाई। तू कहलसन जितना पंडित जी लोग बैठा रहे तथा कथित, कहलक लोग की दक्षिणा मिलियो, बढ़िया से दक्षिणा मिलल। खाइलो खीर पूरी खाण, हम भड़वे के भड़वे तुम राण के राण। हो रही है जिस प्रकार से हमारा अपमान हो रहा है, कहीं ना कहीं हम इसके मूल में हम खुद हम आज हमारे यहाँ सनातन परंपरा का लोप हो चुका है। संध्या उपासना की कमी हो चुकी है। रामायण चाहे भागवत का पाठ का पारायण हम कर नहीं पाते हैं। तो इसके लिए हमें प्रत्येक प्रखंड में जाना होगा, अपने लोगों के साथ जितना हम मिल सके और उन लोगों के बीच में जाकर के अपने संस्कृति का संवर्धन करना होगा। इसके विकास के लिए हमें अपने आप को तत्पर रखना होगा। इसी क्रम में आशुतोष जी के और दीपक जी के माध्यम से मिथिलेश जी से मेरी बात हुई। 9 तारीख को हमने एक कार्यक्रम रखा है, सत्य सनातन धर्म रक्षा एकजुटता मंच के माध्यम से मुजफ्फरपुर में, जिसमें हम मांग किए थे कि भाई एक तीर्थ भवन का भी निर्माण होना चाहिए। हमारे विधायक जी ने और आशुतोष जी ने सहर्ष इसे स्वीकार किया। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।